नमस्ते, आप देख रहे हैं मेयर दर्शन और आज के मेयर दर्शन के बुलेटिन के साथ मैं हूं निशा। आज के बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आज 22 मार्च है, विश्व जल दिवस। जी हाँ, विश्व जल दिवस है और पूरे विश्व में आज जल दिवस के उपलक्ष्य में कार्यक्रम किए जा रहे हैं। हमारे मेरठ में भी कार्यक्रम किए गए, मैं आपको दिखाऊंगी, लेकिन मैं आपको पहले थोड़ा सा बताना चाहूंगी कि जल जीवन है। जी हाँ, जिस तरीके से जल के बिना हम नहीं रह सकते, हवा के बिना हम नहीं रह सकते, तो वही चीज मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि जल की हमारे जीवन में क्या महत्वता है। लेकिन बहुत से लोग इसे समझने के लिए तैयार नहीं है। जल को इतना व्यर्थ गवाते हैं कि उन्हें पता नहीं है कि आने वाले समय में जल मिलना भी मुश्किल हो जाएगा। मैं आपको बताती चलूं कि जल को संरक्षण करने के लिए स्कूलों में, विद्यालयों में और बहुत सी संस्थाओं द्वारा ऐसे कार्य किए जा रहे हैं कि समझाया जा रहा है कि जल को किस तरीके से हम बचा सकते हैं। अब आपने देखा होगा कि नई तरीके की तकनीक आ गई है कि अगर हम हैंड वॉश कर रहे हैं तो पानी डायरेक्ट पेड़ पौधों में जा रहा है। कुछ इस तरीके की चीजें भी बनाई गई हैं जिससे पानी बिल्कुल भी व्यर्थ ना जाए। पेड़ पौधों में पानी डालने के लिए भी कि हम वॉश बेसिन में हाथ धो रहे हैं, वॉश बेसिन का पाइप इतना आगे तक पहुंचा दिया कि पेड़ पौधों को भी पानी मिल जाए। एक कार्य के साथ साथ दो कार्य हो जाएं। आपने देखा होगा कि पहले पानी को कितना व्यर्थ बहाया जाता था, लेकिन अब थोड़े समय से पानी को संरक्षण करने के बारे में सभी अपने अपने आप में जागरूक हो गए हैं और अपने आसपास भी जागरूक कर रहे हैं, क्योंकि जल ही जीवन है। जल हमें बचाना होगा, क्योंकि जल यदि बचेगा तो हमारा जीवन बचेगा, हमारे आसपास के पेड़ पौधे भी बचेंगे। आपने देखा होगा कि जहाँ सूखा स्थान होते हैं, रेत होते हैं, वहां पर पानी की कितनी कमी होती है और पेड़ पौधों की भी कमी होती है, क्योंकि पानी हमारे लिए ही जरूरी नहीं, जीव जंतु, पशु पक्षी, पेड़ पौधे सभी पानी पर आधारित हैं। इसलिए आज मैं मेयर दर्शन परिवार की ओर से सभी से अपील करती हूँ कि पानी बचाएं, जल बचाएं, जीवन बचाएं। एमडी पैरामेडिकल एंड होटल मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त। छात्र छात्राओं के उज्जवल भविष्य के लिए पैरामेडिकल डिप्लोमा डिग्री सर्टिफिकेट कोर्स, होटल मैनेजमेंट डिप्लोमा डिग्री कोर्स प्रवेश प्रारंभ, श्रद्धापुरी, कंकड़खेड़ा, मेरठ। एमडी पैरामेडिकल एंड होटल मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट लाया है एक ही छत के नीचे छात्र छात्राओं का उज्जवल भविष्य। होटल मैनेजमेंट डिप्लोमा डिग्री कोर्स व नर्सिंग, डेंटल, फास्ट एड, लैब, ओटी, एक्सरे डिप्लोमा डिग्री कोर्स। श्रद्धापुरी, कंकड़खेड़ा, मेरठ 9760141320। आज के समाचारों के प्रायोजक हैं खेमचंद पहलवान, पूर्व सदस्य उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी, अरविंद कुमार गुप्ता, मारवाड़ी भोज, मेट्रो प्लाजा, दिल्ली रोड, मेरठ, डॉक्टर बीना रानी अग्रवाल, समाज सेविका, माधुरी डांस एकेडमी, पल्लवपुरम, मेरठ। अब नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर, जिसके प्रायोजक हैं जूम डिजिटल मूवी वर्ल्ड। चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय के फाइनल डिपार्टमेंट द्वारा विश्व जल दिवस के अवसर पर पोस्टर प्रतियोगिता का किया गया आयोजन। छात्र छात्राओं ने बढ़ चढ़कर लिया भाग। कार्यक्रम संयोजिका अलका तिवारी ने नारे लगाकर जल संरक्षण के प्रति किया जागरूक। जल निगम के कर्मचारी जल दिवस के दिन अपनी 3 सूत्री मांगों को लेकर जल निगम कार्यालय पर बैठे धरने पर किया प्रदर्शन। जल से जल शासन हमारी मांग करे पूरी, परिवार बढ़ रहा है भुखमरी की कगार पर। फ्रंटियर फुटबॉल क्लब द्वारा खेले गए फुटबॉल वुमेन लीग के पहले मैच में प्रदर्शन कर की जीत हासिल। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव 23 मार्च को पहुंचेंगे मेरठ मवाना नवजीवन किसान डिग्री कॉलेज, करेंगे जनसभा को संबोधित। समाजवादी पार्टी के सभी कार्यकर्ता जुटे तैयारियों में, गांव-गांव जाकर बना रहे हैं जनसंपर्क। थाना सिवाल खास में चल रहे पारिवारिक विवाद के चलते 2 परिवार एसएसपी ऑफिस के बाहर जमकर लड़े, हुई मारपीट, चले लात घूंसे। पुलिसकर्मी खड़े देखते रहे, मीडिया कर्मियों का कैमरा चलते ही पुलिसकर्मी हुए एक्टिव। चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय उर्दू विभाग द्वारा प्रेमचंद सेमिनार हॉल में नवा स्माइल मेरठी व्याख्यान किया गया आयोजित, साथ ही कई नई पुस्तकों का किया गया विमोचन। आरजीपीजी कॉलेज के रसायन विज्ञान भूगोल विभाग तथा जागरूक नागरिक एसोसिएशन के संयुक्त तत्वाधान में विश्व जल दिवस के अवसर पर एक दिवसीय सेमिनार का किया गया आयोजन। सेमिनार में उपस्थित सभी ने जल के विषय में रखे अपने अपने विचार।
ऑल इंडिया विवेक पांडे मेमोरियल क्रिकेट टूर्नामेंट 30 मार्च से होगा शुरू। क्रिकेट एकेडमी के चेयरमैन भानु प्रताप सिंह ने बताया, पिछले साल की भांति इस वर्ष भी आईपीएल की तर्ज पर कलर पोशाक में विभिन्न क्रिकेट टीम एकेडमी लेंगी भाग। जनपद संबल के बहजोई में इंटरमीडिएट कॉलेज के वार्षिक उत्सव को लेकर किया गया कवि सम्मेलन का आयोजन, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में माध्यमिक शिक्षा राज्य मंत्री गुलाबो देवी, जिलाधिकारी संबल रहे मौजूद। कवि सम्मेलन में कवियों के रूप में रहे अजय अंजाम, शुभम त्यागी, विवेक चौधरी, प्रेरणा ठाकरे, सभी ने अपनी अपनी पंक्तियों से श्रोताओं को किया मंत्रमुग्ध। जनपद संबल में आज ह्यूमन केयर चैरिटेबल ट्रस्ट के तत्वाधान में विश्व जल दिवस के अवसर पर लोगों को पानी की अहमियत बताते हुए जल की बर्बादी रोकने की अपील, बांटे पैम्पलेट। ट्रस्ट के संस्थापक नाजिस नासिर खान ने कहा, जल के बिना सभी का जीवन है अधूरा। अब खबरें विस्तार से। जैसे कि आज विश्व जल दिवस है तो जगह जगह पर मेरठ में कार्यक्रम किए गए। आरजीपीजी कॉलेज में भी रसायन विभाग, भूगोल विभाग द्वारा आज कार्यक्रम का आयोजन किया गया। एक दिवसीय सेमिनार का आयोजन किया गया, जिसमें आने वाले सभी वक्ताओं ने अपने अपने विचार रखे और छात्राओं को जागरूक किया कि हमें जल संरक्षण क्यों करना चाहिए, जल संरक्षण से हमें क्या लाभ है, और उनसे ये भी कहा गया कि अपने आसपास भी जल संरक्षण के लिए सभी को जागरूक करें। ये कोरोना कोविड ये प्रकृति की देन है, मुंह दिखाने लायक नहीं रखा हमको, मुंह बंद रखो, इसी के योग्य है। क्या लगता है आपको कि कोरोना कोविड क्या था? वो चाइना का कभी नाम लेते हैं, कभी किसी और को ढूंढते हैं दोष। आप और हम सबका दोष है जब कोरोना यहां आया, कोविड यहां आया। साफ सी बात है, आप इतने विभत्स हो चुके हैं, हमारे हालात इतने गंभीर हो गए कि अब खाने के लिए आप चमगादड़ खाना चाहते हो, वही तो हुआ। या ये हुआ युद्ध करना है तो बायोलॉजिकल वॉर टूल के रूप में इस वायरस को छिड़क दो। मंडलियों को जानता हूं, मैं तो आपसे संवाद करने आया हूं और आप पर कोताही मची है। आप ऐसा सोचते हैं कि ये कैसा बोझ है जल दिवस, ये जेल नहीं है। समझिए, ये आज की पीढ़ी अगर समझेगी। मैं तो जल को एक संसाधन मानती हूँ और मैंने अभी अपने वक्तव्य में यही वक्तव्य में कहा है कि सभी संसाधन अपनी न्याय हो सकता है सभी संसाधनों के साथ, यदि हमारे अंदर दोहन का मानस नहीं है। हमें दोहन के मानस को कम करने की आवश्यकता है, जिससे हर संसाधन के साथ न्याय हो सके। जल निगम के कर्मचारी भी आज विश्व जल दिवस के उपलक्ष्य में जल निगम कार्यालय पर पहुंचे और धरना प्रदर्शन किया। उनका कहना है कि 32 दिन से वो अपनी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई भी सुनवाई नहीं की गई है। आज भी वो अपने 33वें दिन भी 3 सूत्रीय मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। उनका कहना है, यदि प्रशासन हमारी मांगे नहीं सुनता तो हमारा जो परिवार है भुखमरी की कगार पर आ जाएगा, क्योंकि 6 महीने से उन्हें जो है उनकी सैलरी नहीं दी गई है, जिससे परिवार का खर्चा चलाना बहुत ही मुश्किल हो रहा है। उनका कहना है कि आज हमें 33 दिन हो गए हैं, लेकिन अभी तक कोई भी सुनवाई नहीं की गई। आज सभी ने प्रदर्शन करते हुए यही कहा कि जल्द से जल्द हमारी मांगों की सुनवाई की जाए, ताकि हम अपने परिवार को सुचारू रूप से चला सकें। हमारी मांगे, हमारी मांगे, चाहे जो पूरी हो, चाहे जो पूरी हो। यह प्रदर्शन हमारा आज नहीं, पिछले 16 फरवरी से लगातार चल रहा है। 33वां दिन है। हमारी 3 सूत्रीय मांगे हैं, जिनमें 6 महीने का वेतन है प्रमुख मांग, जो हमें नहीं मिला है, जिसके अभाव में हमारे बच्चों की स्कूल की फीस, घर के रोजमर्रा के खर्चे के और अन्य काम प्रभावित हो रहे हैं और इलाज नहीं हो पा रहा है। और जो हमारे सेवानिवृत्त साथी हैं, उनको भी 6 महीने की पेंशन नहीं मिली है, वो भी इसके अभाव में अपना इलाज नहीं करा पा रहे हैं। 80 वर्ष के हैं, वो इस धरने कार्यक्रम में आगे प्रतिभाग करते हैं। बड़े शर्म की बात है। और तीसरी मांग हमारी 2018 से जो अनुकंपा नियुक्ति है, उसमें पूरे प्रदेश के अंदर अनुकंपा नियुक्ति लागू है, लेकिन सिवाय जल निगम को छोड़कर इसको यहाँ लागू नहीं किया गया है। आपसी रंजिश ने आज कितना बड़ा रूप ले लिया वो मैं आपको बताती हूँ। थाना सिवाल खास के 2 परिवार
आज एसएसपी कार्यालय के बाहर जमकर लात घूसों से लड़े। जी हाँ, मैं आपको बताती चलूं, बताया जा रहा है कि उनका कोई पारिवारिक मुद्दा चल रहा था जिस पर उनकी लड़ाई चल रही थी। आज दोनों ही पारिवारिक सदस्य एसएसपी कार्यालय के बाहर जमकर लड़ रहे थे। पुलिस खड़े खड़े देख रही थी, लेकिन जब मीडिया कर्मियों ने अपना कैमरा खोला तो पुलिस भी एक्शन में आई और बीच बचाव करने लगी। अभी एसएसपी साहब के ऑफिस के सामने यहाँ पर दो पक्ष आपस में लड़ गए जो आपस में रिश्तेदार हैं, और उनके बीच में कोई ऐसी बात नहीं हुई, लेकिन लड़ाई के तहत उनको इंस्पेक्टर सिविल लाइंस को आदेश किया गया है, वो उसकी जांच करके उचित कार्रवाई कर रहे हैं। 2022 के चुनावों का आगाज हो चुका है। जी हाँ, सभी पार्टियों ने अपनी अपनी कमर कस ली है और सब अपने अपने तरीके से तैयारियों में लगी हुई है। वहीं पर आज समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता भी तैयारी में लगे हुए हैं। बताया जा रहा है कि 23 मार्च को पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव मेरठ मवाना किसान इंटर कॉलेज पहुंचेंगे, जहां पर जनसभा की सुनवाई करेंगे और जनसभा को संबोधित करेंगे, जिसको लेकर समाजवादी पार्टी के सभी कार्यकर्ता तैयारियों में लगे हुए हैं और गांव-गांव जाकर जनसंपर्क भी करेंगे ताकि वहां पर ज्यादा से ज्यादा संख्या में जन सुनवाई के लिए लोग एकत्रित हो सके। तैयारी लगभग कंप्लीट है। धन सिंह कोतवाल जी की मूर्ति का अनावरण करने के लिए पूर्व मुख्यमंत्री हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी आ रहे हैं और मैं समझता हूँ बहुत बड़ी भारी संख्या में लोगों ने तैयारी की हुई है। बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर पहुँचेंगे माननीय अखिलेश यादव जी को सुनने के लिए। उसी की तैयारी हम लोग देख रहे हैं, घूम रहे हैं और आपके माध्यम से कहना चाहते हैं लोगों को कि आइए और सब व्यवस्था का ध्यान रखें। शासन पूरा कहा है कि आप जो लोग आ रहे हैं व्यवस्था कराएं। तो कितने लोग हो जाएंगे? अब ये अंदाजा इसलिए नहीं लगा पा रहे हैं क्योंकि सब लोग कह रहे हैं हमारे, मुझे लगता है लाखों की संख्या पहुंचेगी। चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय के उर्दू विभाग द्वारा आज नवा इस्माइल मेठी व्याख्यान कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें आए हुए सभी अतिथियों ने अपने अपने विचार प्रकट किए। साथ ही आज कई पुस्तकों का विमोचन भी किया गया। रोशनी तारीख को दूर करने का हिसाब नहीं, बल्कि उसे हमारे अच्छाई की अलामत है। आइए आपका हाथ आ जाए। या मोहम्मद नूरे मुजस्सम या हबीबी या मौलाई, या मोहम्मद नूरे मुजस्सम या हबीबी या मौलाई, तस्वीर कमाल मोहब्बत तनवीर जमाल खुदाई, या मोहम्मद नूरे मुजस्सम या हबीबी या मौलाई, या मोहम्मद नूरे मुजस्सम तेरा एक मिनट से दूसरा खड़े बैठे। मैं आपको मेरा था ऑल इंडिया विवेक पांडे मेमोरियल क्रिकेट टूर्नामेंट 30 मार्च से शुरू होगा। क्रिकेट कोच अतहर अली ने प्रेस वार्ता के माध्यम से जानकारी दी। जी हाँ, मैं आपको बताती चलूं, उन्होंने कहा कि जिस तरीके से पिछले सालों में भी इस टूर्नामेंट को कराया गया है, इस वर्ष भी रंगीन पोशाकों में सारी टीमें मैदान में उतरेंगी। आईपीएल की तर्ज पर रंगीन पोशाकें पहनेंगी। मेरठ की कई टीमें इसमें भाग लेंगी। उन्होंने कहा कि जीतने वाली सभी टीमों को पुरस्कृत किया जाएगा, साथ साथ मैन ऑफ द मैच, मैन ऑफ द सीरीज भी चुने जाएंगे। मार्च से कराया जा रहा है। इसमें 2 वर्गों में कराया जा रहा है, एक अंडर 14 और एक अंडर 19, जिसमें अभी 8 टीमें आ चुकी हैं। लीग आधार पर मैच खेले जाएंगे। इसमें हर मैच में मैन ऑफ द मैच, मैन ऑफ द सीरीज, बेस्ट बॉलर, बेस्ट बैट्समैन के नाम दिए जाएंगे। सभी टीमों को प्राइज दिए जाएंगे, चाहे 8 हो चाहे 10 हो, और सभी को प्रमाण पत्र दिए जाएंगे। विजेता को ट्रॉफी दी जाएगी। अब नजर डालते हैं जिला संबल की खबर पर। जैसे कि विश्व जल दिवस है, सभी जानते हैं, जगह जगह पर कार्यक्रम किए जा रहे हैं। आज जिला संबल में भी चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा कार्यक्रम किए गए। ह्यूमन केयर
चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा एक कार्यक्रम किया गया जिसमें सभी को जागरूक किया गया कि हमें जल बचाना चाहिए, जल के बिना हमारा जीवन अधूरा है। सभी को पैम्पलेट बांटे गए और जल के विषय में जानकारी दी गई कि जल के बिना हमारा जीवन कितना बेकार हो जाएगा और हम जी भी नहीं पाएंगे। जिला संबल से मेयर दर्शन के संवाददाता आकिफ सैफी की रिपोर्ट। आज ह्यूमन केयर चैरिटेबल ट्रस्ट के तत्वाधान में ये जल बचाओ अभियान शुरू किया गया है। आज वर्ल्ड वाटर डे यानी विश्व जल दिवस है। इसके उपलक्ष्य में हम लोगों से अपील की है कि जल को बचाएं, जल की बर्बादी ना करें, क्योंकि आने वाले वक्त में अगर हम लोग जल की बर्बादी करते रहे तो हमारे लिए बहुत ही मुश्किल हो जाएगा, जीना दुर्लभ हो जाएगा। आज हम देखते हैं कि पानी बेतहादा यानी कि बहुत ज़्यादा तादाद में बहाया जा रहा है बिना वजह, बिना कारण। इसलिए हमें पानी को बचाना है और आगे हमारे लिए ये सहूलत होगी, इसलिए हमें इसे सेव करना है और इसी मुहिम को लेकर हम आगे भी काम करेंगे। मेयर दर्शन न्यूज चैनल अब जिला संभल में भी आपके साथ। जिला संभल मुरादाबाद के आसपास की किसी भी खबर की सूचना देने के लिए, विज्ञापन लगवाने के लिए संपर्क करें एमडी न्यूज के संवाददाता आकिफ सैफी। हमारे संभल के ऑफिस का पता निवासी नारायण टोला, फकीरों की मड़ैया, बैजोई, जिला संभल। संपर्क करने के लिए फोन नंबर 9456204565। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। तेज और ताजा खबरें जानने के लिए देखते रहिए मेयर दर्शन। यदि आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें और सब्सक्राइब करें एमडी न्यूज मेरठ।